असुर महाशिल्पी मायासुर, मैं स्वर्ण लंका का स्वामी दशानन ये स्वीकार करता हूं कि मेरी लंका के स्वर्ण में इतनी चमक नहीं जितना आपकी पुत्री के तेज में है। आपकी पुत्री राक्ष महारानी बनने के योग्य है। मैं आपसे आपकी पुत्री मंदोदरी का हाथ मांगता हूं। क्या आपको और आपकी निर्भीक पुत्री को यह संबंध स्वीकार है? मैं अपना उत्तर अपने पिताश्री को बताऊंगी, एकांत में। पिताश्री उठे, उठे। पिताश्री। पुत्री, तुम ऐसा नहीं कर सकती। दशानन है वो पिताश्री। वो चाहे तो सब कुछ नष्ट कर कर हमें बलपूर्वक यहाँ से ले जा सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि हम सम्मान के साथ जाएं। अपने पिता की रक्षा के लिए तुम अपने जीवन का मार्ग एक पापी के साथ चुनोगी? कैसी आपदा है? नहीं पिताश्री, ये आपदा नहीं, अवसर है। किसी को कीचड़ से निकालने के लिए उसका हाथ थामना पड़ता है। असुरों का सुर साधने के लिए ये त्याग मुझे करना होगा। रावण को मार्ग पर लाना असंभव है। जानती हूं। मैं वर्तमान तो बदल नहीं सकती पिताश्री, पर भविष्य तो संवार सकती हूँ। दशानन की संतान को, असुरों की आने वाली पीढ़ी को मार्ग तो दिखा सकती हूँ। असुरों की आने वाली पीढ़ी धर्म पर चले, इतना प्रयास कर सकती हूँ पिताश्री। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ, जहां एक और मंदोदरी ने अपनी आहुति दी असुरों के भविष्य के लिए, वहीं दूसरी ओर रावण एक शक्तिशाली शस्त्र पाना चाहता था। रावण को पूर्ण विश्वास था कि उसके तेज और मंदोदरी की पवित्रता का संगम उसे एक बलशाली पुत्र देगा जो उस इंद्रासन को जीत सकेगा जिसे पाने में उसका भाई कुंभकर्ण चूक गया था। कोई भी ग्रह अपने उचित स्थान पर नहीं, परंतु मेरा पुत्र अजयी और अमर होगा। जो मैं तप से ना पा सका, मेरा पुत्र भाग्य से पाएगा। जो भी ग्रह नक्षत्र की स्थिति प्रतिकूल है, उन्हें अनुकूल होना होगा। यही है लंकेश का आदेश। सूर्यदेव, पहला घर। चंद्रदेव, दूसरा घर। रावण ने अपने बल और भय के प्रताप से सभी ग्रहों को अपने पुत्र की कुंडली में अनुकूल परिस्थिति में आने के लिए विवश कर दिया। शनिदेव, सातवां घर।
शनि, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके 8वें घर में चले गए तुम। तुम अपने बल से, अपनी हट से नियति के लेख को नहीं बदल सकते रावण। तुम्हारे पुत्र की कुंडली पर और तुम पर मेरी दृष्टि पड़ चुकी है रावण। मूर्ख, कदाचित अपनी कुंडली जांच कर नहीं आए तुम आज। आज से तुम यही मेरे चरणों में रहोगे, जहां सदैव तुम्हारी दृष्टि नीची रहेगी, ताकि दृष्टि उठाकर ना तुम लंका देख सको और ना लंकापति का पुत्र। अर्थात रावण ने सदा के लिए शनि को बंदी बना लिया। भ्रम था उसका, क्योंकि इस बार रावण का सामना कर्म फलदाता शनि के साथ होने वाला था, और शनिदेव की दृष्टि कभी चूकती नहीं। रावण वर्षों से उन्मत्त कि शनि की दृष्टि लंका पर नहीं पड़ी, परंतु वो ये भूल गया कि स्वयं रावण पर तो उनकी दृष्टि पड़ ही चुकी थी, और अब श्री राम के रूप में स्वयं काल रावण तक आने की यात्रा का प्रथम चरण आरंभ करने वाला था। बड़ा ही भयावह वन है ये। यहाँ का वातावरण ही बता रहा है कि अवश्य ही राक्षसों का गढ़ होगा ये। राक्षसों का नहीं लक्ष्मण, राक्षसी का। मैं तुम्हें भैया, कौन आया है मेरे वन में? कौन? कोई ब्राह्मण तो नहीं? ब्राह्मण? मैंने चेतावनी दी थी कि मेरे वन में ऋषियों का आना मना है। अब तुम सब अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो। भैया, प्रहार की आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए भैया।